जैसे गिरिराज सिंह को भाजपा जो है दे दिया कि आप जाइए मुसलमानों के खिलाफ बोलिए, अच्छा। काम दे दिया है। उसी प्रकार से डॉक्टर जो प्रोफेसर रतन लाल हैं उनको कांग्रेस वाला काम दे दिया है कि जाइए आप बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, नेता है, समर्थक हैं, सबको भड़काइए और कांग्रेस में लाइए। तो इतना दलित मूर्ख नहीं है। ऐसे ऐसे लल्लू आदमी को दलित समाज का लोग कोई वैल्यू नहीं देता है। परिवारवाद से निकला हुआ, जिसके बाप दादा राजनीति में परिवारवाद करते आ रहे हैं, उसको जननायक कर रहे हैं। जननायक कौन है जानते हैं? बहन जी हैं। जननायक कौन है? चंद्रशेखर आजाद हैं। ये अपने बल पे अपने आप को स्टैंड किए हैं पूरे भारत की राजनीति में। और ये लोग कौन लोग हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर किया हुआ राजनीति को चला रहे हैं और अपने आप को जननायक कहते हैं। पहले से बहन कुमारी मायावती जी सिद्धांत वाली राजनीति करती हैं। अपना स्वाभिमान और सिद्धांत कभी गिरवी रख करके समझौता नहीं करती हैं किसी के साथ। और आपने देखा, वो चाहती तो एनडीए के साथ भी जा सकती हैं। जो लोग आरोप लगाता है कि भाजपा की बी टीम है, वो एनडीए के साथ भी जा सकती हैं, वो इंडिया के साथ भी जा सकती हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन जो है जातिवादी गठबंधन था, सामंतवादी गठबंधन था। ये सिर्फ ये कोई सिद्धांत पर नहीं टिका था, कुर्सी के सिद्धांत पर टिका था कि किसी तरह से मोदी जी को हटा करके आ जाए। तो बहन कुमारी मायावती जी जो है अगर चाहती तो भाजपा के साथ भी जा सकती है, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी सिद्धांतिक राजनीति करती हैं। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर रतन लाल जी, कहते हैं कि हम बाबा साहब के बिगड़ा चेला हैं, हम प्योर अम्बेडकरवादी हैं। लेकिन जिस तरह से प्रोफेसर साहब बसपा पे कमेंटबाजी करते हैं, उन पे आरोप लगाते हैं और कहते हैं कहा कि बसपा आरएसएस बीजेपी के लिए काम करती है। लेकिन प्रोफेसर साहब की आज चोरी पकड़ी गई है, क्योंकि आज पटना में राहुल गांधी का प्रोग्राम था और पटना में राहुल गांधी के साथ आज देखे गए हैं। लेकिन तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं हरेंद्र बसंत जी। हरेंद्र बसंत जी, क्या कहिएगा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर रतन लाल जी आए दिन बसपा पर कमेंटबाजी करते हैं, कहते हैं कहा कि बहन जी कुछ बोलती नहीं है, तो बोलने का कारण है कि वो आरएसएस बीजेपी के लिए काम करती है। लेकिन आज उनकी चोरी तो पकड़ी गई। बिल्कुल, आज हम उनको ही देखने के लिए आए थे, क्योंकि हम जानते थे कि ये आदमी कांग्रेस का एक नंबर का दलाल और कांसीराम जी के शब्दों में अगर कहा जाए तो चमचा और पिट्ठू। वो आदमी एक नंबर का पिट्ठू आदमी है। और आज उसका मैंने देखा, मैं भी गया था वहां पे देखने के लिए ही। मैंने देखा कि अगर दलितों का कोई कार्यक्रम होता है तो मुख्य गेस्ट के रूप में जाते हैं। अच्छा। और बहुत बढ़िया भाषण रेलते हैं खूब। मैंने अपने आप को बहुत रिस्पेक्टफुल महसूस करते हैं। लेकिन आज देखे, एक कोना में पड़ा हुआ था जिसका कोई अस्तित्व नहीं, कोना में पड़ा हुआ था, जैसे इसको कोई पहचान ही नहीं रहा। जैसे कोई आम आदमी नहीं होता कि कहीं मंच पे कोना में जाके खड़ा हो गया, ऐसे ताक रहा था। हम इस पर हंसी है कि देखिए वही इंसान है जो आए दिन बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती जी और बहुजन समाज और दलित नेताओं पे आए दिन टिप्पणी करते रहता है। तो एक नंबर का पिट्ठू मैं उसको समझता हूँ। लेकिन प्रोफेसर साहब तो कहते हैं कि हम बाबा साहब का बिगड़ा चेला हैं, प्योर अम्बेडकरवादी हैं। बिगड़ा चला है? हाँ, कहते हैं वीडियो में। बिगड़ा चला, उनसे भी बड़ा बड़ा बिगड़ा चला है। हम भी उन बाबा साहब के बिगड़े चला है, उनसे ज्यादा बिगड़े हैं। प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर का मतलब समझते हैं। वो आदमी जो है, पता है अपने आप को समझते क्या है? समझते हैं कि हम ही एक पूरे भारत भर में ऐसे प्रोफेसर हैं जो बहुत जानकार हैं। आपके ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर हैं, लेकिन इस तरह का तो कोई बयानबाजी नहीं करता है। आए दिन बहुजन समाज पार्टी पे दलित नेताओं पे टिप्पणी करते रहते हैं, खासकर बहन कुमारी मायावती जी को लेकर। जबकि आपको बता दें, ये सवाल उठाते हैं कि बहन कुमारी मायावती और उनके कार्यकर्ता जमीन पे नहीं जाते हैं। तो मैं पूछ रहा हूं प्रोफेसर साहब से कि आरजेडी के कितने नेता जाते हैं जमीन पे जब दलितों के साथ अत्याचार होता है? कांग्रेस के कौ नेता जाते हैं जिसमें आप गए हुए हैं? मैं कह रहा हूं कि हम लोग जब न्यूज कवर करने के लिए जाते हैं, एट्रोसिटी कवर करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले दलित समाज की जो पार्टियां हैं, जैसे भीम आर्मी हो गई, बहुजन समाज पार्टी के नेतागण हो गए, सारे लोग जाते हैं दलितों से मिलने के लिए जब कोई एट्रोसिटी होती है ओबीसी के द्वारा या फिर सवर्णों के द्वारा। लेकिन एक भी कांग्रेस का नेतागण नहीं जाता है। लेकिन ये आदमी सवाल किससे पूछेगा? जो जाता है उसी से। उन नेताओं से नहीं पूछेगा, उन पार्टी के नेताओं से नहीं पूछेगा जो लोग जाता ही नहीं है। तो ये साफ दर्शाता है कि ये कांग्रेस के पिट्ठू हो चुके हैं और कांग्रेस के हाथों मलाई खा करके बिक चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जिस तरह से आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि बहन जी कुछ बोलती नहीं है, कुछ लोग बीजेपी के दलाल, लेकिन खुद दलाल बन के रह गए कांग्रेस का। देखिए, जिसका
आंख जो है पैसे से मुदा गया होगा। कुछ लोग कहेंगे तो उनके पास पैसा का कमी होगा, प्रोफेसर है तो उनके पास पैसा का कमी होगा, कैसे उनका आंख मुदाएगा? अरे भाई, किसको पैसा अटकता है? तो जिसका पैसा से आंख मुदा गया हो वो आदमी को अच्छा काम दिखाई नहीं देगा। अच्छा। बहन कुमारी मायावती को कार्यकाल को नहीं देख रहे हैं। बहन कुमारी पूरे देश के अंदर सबसे नंबर 1 नेता हैं। आज वो अलग बात है कि आज सीट कम आई हुई है, हालांकि मान लीजिए ग्राफ गिर गया, राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहता है, लेकिन आए दिन ये बहन जी पे टिप्पणी करते हैं जो बेहद ही गलत है। अन्य पार्टी पर काहे नहीं टिप्पणी करते हैं? बहुजन समाज पार्टी पे ही क्या कारण है? जैसे गिरिराज सिंह को भाजपा जो है दे दिया कि आप जाइए मुसलमानों के खिलाफ बोलिए। अच्छा। काम दे दिया है। उसी प्रकार से डॉक्टर जो प्रोफेसर रतन लाल हैं उनको कांग्रेस वाला काम दे दिया है कि जाइए आप बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, नेता है, समर्थक हैं, सबको भड़काइए और कांग्रेस में लाइए। तो इतना दलित मूर्ख नहीं है। ऐसे ऐसे लल्लू आदमी को दलित समाज का लोग कोई वैल्यू नहीं देता है, बिल्कुल। लेकिन ये तो लोग कह रहे हैं क्या कि राहुल गांधी जननायक हैं, भारत के युवा नेता हैं, दलितों के मसीहा हैं, ऐसे लोग कह रहे हैं। पप्पू कब से जननायक हो गया जी? देखिए, जानबूझ करके जो मीडिया है दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जननायक, और उनके जो नेता हैं, पिछलग्गू नेता है, उनको जननायक, मैंने उनको ही नहीं, मैंने उनका बोलते हैं ये राजेंद्र पाल गौतम भी थे, जननायक चिल्ला रहे थे। और वो भी बहुजन समाज पार्टी पर टिप्पणी करते हैं, बहन मायावती जी पर टिप्पणी करते हैं। और राहुल गांधी को जननायक, वो कहिया का लड़ा छोड़ा आदमी है जी राहुल गांधी। परिवारवाद से निकला हुआ, जिसके बाप दादा राजनीति में परिवारवाद करते आ रहे हैं, उसको जननायक कर रहे हैं। जननायक कौन है जानते हैं? बहन जी हैं। जननायक कौन है? चंद्रशेखर आजाद हैं। ये अपने बल पे अपने आप को स्टैंड किए हैं पूरे भारत की राजनीति में। और ये लोग कौन लोग हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर किया हुआ राजनीति को चला रहे हैं और अपने आप को जननायक कहते हैं। जननायक अभी तो आपने कहा कि जननायक बहन जी हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम और प्रोफेसर रतन लाल जी कह रहे हैं कि जननायक राहुल गांधी जी हैं, कोई दलित का नेता नहीं है। जान लीजिए। मलाई खा लीजिएगा तब बोलिएगा नहीं। मलाई खाया है लोग, मलाई खा कर कोई भी कुछ बोल सकता है। तो आंख बना गया तो जननायक कोई और दिखाई दे रहा है, लेकिन असल मायने में अगर पूरे देश के अंदर देखा जाए तो बहन कुमारी मायावती जैसा कोई देश के अंदर नेता नहीं है। सोचिए, मैं बता दूं आपको कि बहन कुमारी मायावती जी कभी सिद्धांत की, कभी भी, आज ही नहीं बहुत पहले से बहन कुमारी मायावती जी सिद्धांत वाली राजनीति करती हैं। अपना स्वाभिमान और सिद्धांत कभी गिरवी रख करके समझौता नहीं करती हैं किसी के साथ। और आपने देखा, वो चाहती तो एनडीए के साथ भी जा सकती हैं। जो लोग आरोप लगाता है कि भाजपा की बी टीम है, वो एनडीए के साथ भी जा सकती हैं, वो इंडिया के साथ भी जा सकती हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन जो है जातिवादी गठबंधन था, सामंतवादी गठबंधन था। ये सिर्फ ये कोई सिद्धांत पर नहीं टिका था, कुर्सी के सिद्धांत पर टिका था कि किसी तरह से मोदी जी को हटा करके आ जाए। तो बहन कुमारी मायावती जी जो है अगर चाहती तो भाजपा के साथ भी जा सकती है, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी सिद्धांतिक राजनीति करती हैं। लेकिन जो सिद्धांतिक राजनीति करता है ये लोग जननायक नहीं बोलेगा। बोलेगा किसका? जिसकी मलाई खाया है लोग। तो जिसकी मलाई खा रहा है उसको जननायक बोल रहा है। अब मैंने सुना राहुल गांधी बोल रहे थे कि मैं पूरे देश स्तर पे, सेंट्रल लेवल पे जो है कास्ट सेंसस कराऊंगा। लेकिन राहुल गांधी से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, आज आप जो नवटंकी कर रहे हैं कास्ट सेंसस और पता नहीं क्या क्या योजना लाने की बात कर रहे हैं, जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी पूरे देश के अंदर, काफी लंबा समय से देश में राज किया, उस समय काहे नहीं करवाए? आज आपके पास कोई विकल्प नहीं है, राहुल गांधी के पास कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए बहुजन समाज को लेकर के जो मुद्दा उठा रहे हैं, ताकि जो हमारे देश के बहुजन समाज 90% लोग हैं हमारे साथ आ जाएं और मोदी जी का हरा करके। देखिए, राहुल गांधी के बारे में बताता हूँ। राहुल गांधी ऐसा रणनीति कर रहा है ना, अभी दिखा रहा है कि मैं जातीय जनगणना कराऊंगा। जाति की जनगणना करा कर क्या कीजिएगा जब आप हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा? तो ये सिर्फ असली अभी चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है राहुल गांधी का, चाहे कांग्रेस पार्टी का। जब ये सत्ता में आ जाएगा तब ये लोग अपना असली रूप दिखाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जातीय जनगणना बिहार में भी हुआ कि नहीं हुआ? नीतीश कुमार जी के द्वारा हुआ। लेकिन जातीय जनगणना कराने का क्या मतलब, जब आप उसकी हिस्सेदारी भागीदारी नहीं दे रहे हैं उस समाज को। तो जब उस हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं देते, क्या जरूरत है कराने का? उसी तरह से राहुल गांधी भी करेंगे। तो क्या लगता है कि जो प्रोफेसर
रतनलाल जी हैं, क्या उनकी चोरी पकड़ी गई आज पटना में? बिल्कुल, इस चीज को आप दिखाइए अपने चैनल के माध्यम से, वीडियो आपने बनाया भी होगा। इस पूरे बहुजन समाज को दिखाइए कि ये रतनलाल एक नंबर का दलाल और पिट्ठू आदमी है और इनकी चोरी पकड़ी गई। चोरी पकड़े के जाने का मतलब ये हुआ कि दलितों के मंचों पर जाते हैं तो मुख्य अतिथि के तौर पर जाते हैं और भाषण रेलते हैं, बुलाता है लोग तो। और आज देखे कोना में दुबके हुए थे जैसे कोई नॉर्मल इंसान हो। दूध मिला रहे थे। बिल्कुल। अब राहुल गांधी पर टिप्पणी नहीं करेंगे, वाहन जी पर टिप्पणी करेंगे।